हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बौद्ध संगतियों के बारे में जानेंगे। ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कुछ मीटिंग्स हुई थी जिनको बौद्ध संगतियां कहा जाता है। ठीक है। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी जिनके बारे में हम जानेंगे। टोटल 4 संगतियां हुई थी जिनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी। 483 बीसी में वो हुई थी। स्थान क्या था? स्थान था राजगृह। शासक थे अजातशत्रु जो हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है। अध्यक्ष थे जो वो महाकश्यप थे। अध्यक्ष महाकश्यप थे। कार्य क्या हुआ था इस संगति में? इस संगति में 2 पिटक संकलित किए गए थे। ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। ठीक है। तो पहली बौद्ध संगति में सिर्फ 2 पिटक का निर्माण हुआ था। पहली जो थी वो थी सुत्त पिटक, जिसको आनंद के द्वारा लिखा गया था, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं लिखी गई थी। सेकंड था विनय पिटक, जिसमें बौद्ध संघ के नियम लिखे गए थे। ठीक है। बौद्ध संघ का जो निर्माण हुआ था ये सारनाथ में हुआ था। ठीक है, सारनाथ, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति 100 वर्ष बाद हुई। स्थान वैशाली था। शासक कालाशोक थे। ठीक है, जो शिशुनाग से थे। अध्यक्ष इसके साबगीर थे। ठीक है। इस संगति में क्या कार्य हुआ था? इस संगति में जो बौद्ध भिक्षुक थे उनके बीच में मतभेद आ गए थे। ठीक है। उन मतभेदों को दूर करना इस संगति का मेन उद्देश्य या कार्य था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ और जो बौद्ध भिक्षुक थे वो 2 वर्ग में, 2 संप्रदाय में विभाजित हो गए, स्थावीर और महासंघिक। स्थावीर और महासंघिक। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट तीसरी बौद्ध संगति। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति 251 बीसी में हुई। ठीक है, 251 बीसी में हुई, जो पाटलिपुत्र में हुई। शासक जो थे वो अशोक थे, जो मौर्य वंश से थे। ठीक है। अध्यक्ष मोगली सुतपितस पितिस। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग प्रणाम कर लेना। इन्हीं के द्वारा अशोक धर्म का परिवर्तन कराया गया था। इन्हीं के द्वारा अशोक का धर्म परिवर्तन कराया गया था। और जो इसमें कार्य हुआ था वो तीसरा पिटक संकलित किया था। मैंने बताया आपको कि 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। तो तीसरे पिटक का निर्माण तीसरी बौद्ध संगति में हुआ। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। चौथी और लास्ट संगति, चौथी बौद्ध संगति जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। शासक जो थे वो कनिष्क थे। ठीक है, जो कुषाण वंश से थे। अध्यक्ष इसमें वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष इसमें अश्वघोष थे। ठीक है। कार्य क्या हुआ था? इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गए थे। ठीक है, हीनयान और महायान। हीनयान वो ग्रुप था या वो बौद्ध धर्म का एक हिस्सा था जो गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे और सुधार विरोधी थे। वो कोई भी सुधार उसमें नहीं करना चाहते थे। ठीक है। उसके बाद है महायान। महायान जो है वो गौतम बुद्ध को ईश्वर के समान मानते थे और वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ठीक है। इन 2 खंडों में बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया। ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, बुद्ध, संघ और धम्म। अब इसके बाद जो हमने ये किए हैं तीनों चारों संगतियाँ, इनको हम एक ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है। सबसे पहले स्थान के बारे में हम जानेंगे कि कौन से स्थान पर कौन सी संगति हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया इवन। तो स्थान अकॉर्डिंग टू संगति करेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ राजगृह, जैसे आपको एक कहानी से ही करनी है कि एक महल में एक रानी रहती थी जिसका एक पुत्र था और वो दोनों घूमने के लिए कश्मीर में गए। ठीक है। तो महल को हम राजगृह कहते हैं। राजगृह में एक
राजगृह में एक रानी रहती थी जिसका नाम था वैशाली। ठीक है, वैशाली का एक पुत्र था जिसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ठीक है। ये दोनों मिलकर कुंडलवन कश्मीर घूमने जाते हैं। कुंडलवन कश्मीर, है ना सिंपल सी ट्रिक। एक बार आपको दिमाग में सेट करनी है कि एक महल में एक रानी रहती थी वैशाली नाम की, जिसके पुत्र का नाम पाटलिपुत्र था, और वो दोनों कश्मीर में घूमने गए। राजगृह को याद रखना महल से, ठीक है। राजगृह में वैशाली नाम की एक महारानी रहती थी जो अपने पुत्र पाटलिपुत्र के साथ कुंडलवन कश्मीर घूमने के लिए गई। ठीक है, इसके बाद हम जो किसके शासक काल में ये सब हुआ था उसके बारे में जानेंगे, वो भी पूछा जाता है कई बार। तो शासक जो थे, इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, आपने सुनी भी होगी मे बी, तो वो है आया काल अशोक का। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरे टीचर ने मुझे फर्स्ट टाइम यही ट्रिक बताई थी और मुझे अभी तक याद है ये। तो आया से हमारा हो जाएगा अजात शत्रु, ठीक है। काल से हो जाएगा कालाशोक, अशोक से अशोक है ही, और क से हो जाएगा कनिष्क, ठीक है। आया काल अशोक का, ये पहले, ये दूसरी बुद्ध संगति में के टाइम, अशोक तीसरी और कनिष्क फोर्थ में थे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये ट्रिक भी समझ में आई होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मीनिंग क्लासेस।